हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। अभी तक आपने भूगोल की कक्षा 6 के 3 चैप्टर पढ़ रखे होंगे। यह चौथा चैप्टर है जो कि मानचित्र है। मानचित्र में हम मुख्यतः नीचे दी गई हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, फिर मानचित्र कैसे तैयार होता है, उसमें क्या प्रमुख घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक और रेखा चित्र और खाका, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। मानचित्र में मानचित्र होता क्या है। जब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है, लेकिन ग्लोब में बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें नहीं दर्शाई जाती, इसलिए मानचित्र बनाया जाता है। मानचित्र बड़े क्षेत्र का भी हो सकता है, यानी पूरे विश्व का हो सकता है, और एक देश का हो सकता है, एक ज़िले का हो सकता है, बहुत से छोटे बड़े होते हैं। इसमें मुख्यतः इनके जो प्रकार हैं उसमें भौतिक मानचित्र वह होता है जिसमें प्राकृतिक आकृतियाँ पाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों में के बारे में दर्शाया जाता है। इन्हें भौतिक एवं उच्चायोच्च मानचित्र कहते हैं। इसके बाद होता है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, वन एवं उद्योग विवरण का मानचित्र। ऐसे बहुत से मानचित्र होते हैं जिनको थीमेटिक, किसी एक थीम बेस्ड होना चाहिए। मानचित्र के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। दूरी को एक मानक के रूप में रखा जाता है, वो चाहे 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर हो, या ऐसे करके मानक रखे जाते हैं, छोटे पैमाने, जिससे कि मानचित्र तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें दिशा होती है। दिशा जो है एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो दिखाया जाता है, 4 मुख्य दिशाएं, वह प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। उसके बाद उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है प्रतीक। अब प्रतीक में जो है भवन अलग तरीके से दिखाए जाते हैं, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियाँ अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। रेलवे में बड़ी लाइन ऐसे दिखती है, छोटी लाइन मीटर लाइन जैसे दिखेगी, रेलवे स्टेशन ऐसे दिखेगा। तो ऐसे सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसके बाद आता है रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखण होता है जिसे पैमाने पर आधारित ना होकर इसे याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। मतलब एक अंदाज़ा होता है कि जैसे यहाँ से हम कोई रास्ता बनाते हैं तो यहाँ से सीधे रास्ते जाएंगे, फिर यहाँ से इधर टर्न होंगे। तो अगर इसमें कुछ विशेष चित्रण न किया जाए या कोई पैमाना रखा जाए तो एक वो रेखाचित्र खींचते हैं। इसको रेखाचित्र कहा जाता है। खाका होता है एक छोटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र। जैसे कोई मान लीजिए कि घर का आप मैप क्रिएट कराते हैं तो वो एक खाका ही होता है। इसमें कमरे की लंबाई, चौड़ाई आदि चीज़ें दिखाई जाती हैं। चाहे इसके वो विकल्प कर लेते हैं। वृक्षों का वितरण दिखाने के लिए कौन सा यूज करेंगे? भौतिक मानचित्र। नीले रंग के इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जलाशयों के लिए। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए। इस चैप्टर में इतना ही, फिर मिलेंगे नए चैप्टर में। धन्यवाद।